आज की भगवत चर्चा में दो चार बातें कह करके हम हनुमान जी जो प्रसाद बांटेंगे बोले। हम आज कल रात की बात है, किसी ने हमको एक पत्र भेजा था, बड़ा प्रिय लगा। उन्होंने सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन किया है कि मौन होने के फायदे बताओ। लुगाई से लड़ाई कम होती है, पहला फायदा है। जितने भी विवाहित पुरुष बैठे हैं उनके लिए सूत्र है। तो आपने पूछा कि मौन होने के फायदे बताओ, तो पहला फायदा तो है कलेश कम होगा, किसी से भी, यानी घरवाली से तो हो ही जाएगा कम। हमको अखबार में एक न्यूज मिली थी भारत में कि वो पत्नी के चक्कर में 65 साल बहरा बना रहा। 65 साल, 65 ईयर्स। जब उनके बच्चे बहुत सफल हुए तो डॉक्टर के पास ले गए, तो वो डॉक्टर से बोला कि हमें सुनाई देता है। तो डॉक्टर ने कहा यदि सुनाई देता है तो ये नाटक क्यों करते रहे? बोले उसकी किच किच कौन सुने। और बोले दूसरा फायदा ये था कि वो जो जो बोलती थी सब सुनाई देता था, तो ऑलरेडी तैयारी कर लेते थे। बाद में वो बल्कि पता लगा गुजरात का आदमी था। सुना है पोरबंदर में रहता है। मौन होने का पहला फायदा तो है क्लेश कम होगा। प्रिय, आपने पूछा मौन के फायदे क्या हैं? दूसरा फायदा है झूठ कम निकलेगा। तीसरा फायदा, बुरा न मानना, मौन रहने से मूर्ख भी विद्वानों की कोटि में आ जाते हैं। मूर्ख भी विद्वानों की कोटि में आ जाते। ये मौन का फायदा है। मौन का मतलब आप ये मत समझना कि कल से टैप लगाओ। बहुत से मौनी बाबा हमें मिले जो बाहर से तो कुछ नहीं बोलते, अंदर भयंकर बोल रहे। मौन होने का मतलब बाहर से वाणी मौन हो या ना हो, अंतस मौन हो जाना चाहिए। वाणी का मौन होना मौन नहीं है, विचारों का मौन होना मौन। इसलिए बोलो उतना ही बोलो जितना जरूरी हो। कम बोलोगे फायदे में रहोगे, लड़ाइयां कम होगी, झूठ कम निकलेगा, तुम्हारे रहस्य गोपनीय रहेंगे, तनाव कम होगा। हम जहां रहते हैं बुंदेलखंड में लोग बहुत गुटखा खाते हैं, तंबाकू जानते हैं, सुरती गुटखा। वो तभी थूकते हैं जब बात की कीमत गुटखा से ज्यादा हो। हमको बड़ा अच्छा लगता, खाओ यार, खा 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 और खा, कम से कम चुप तो रहता है। एक हमारा चेला था, वो हमारे सामने, अच्छा उसको आदत थी खाने की, और हमें गुस्सा आती है, कोई आसपास ऐसा है तो थोड़ा नाराजगी की, तो वो आता था, कुछ बोलता नहीं था। तो हमें शुरुआत में लगा कि बड़ा अदब से रह रहा है, हमारी इज्जत करता है। बाद में जब हमने वाईफाई में चेक किया तब पता लगा ये गुटखा दबाए रहता है, कोई इज्जत विज्जत नहीं करता। बाद में पता लगा वो चेला भी। हमने कुछ बोला ही नहीं। खैर आप जो समझे वो सही समझे। तो मौन होने का पहला फायदा लड़ाई कम होगी, दूसरा फायदा झूठ कम निकलेगा, तीसरा फायदा रहस्य गोपनीय रहेंगे, चौथा फायदा मौन होने से मूर्ख भी विद्वान की कोटि में आएगा, पांचवा फायदा तनाव कम होगा, और छठवां फायदा यदि मौन को लागू किया जाए निश्चित रूप से मन की एकाग्रता। बहुत बच्चे, हमने जब पहले दिन की या दूसरे दिन की कथा की तो एक बच्ची ने हमको प्रश्न पूछा, मन नहीं लगता, कम बोलो और कम सोचो, तुला हुआ बोलो, बाणी को बाण मत बनाओ, बाणी को बीणा बनाओ, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों का बड़ा खेल है। कुदरत को ना पसंद थी शक्ति बयान में, इसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी जवान में। कुदरत को ना पसंद है, परमात्मा को ना पसंद है शक्ति। और मेरे पागलों, खैर माताएं यहां बहुत बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हैं,
यदि किसी को अपने पति को वश में करना हो तो हमारे पास मंत्र है, वशीकरण। तुम्हारा पति तुम्हारे ही आसपास डोलेगा। यदि मंत्र चाहिए हो तो मोबाइल निकालो, है ही नहीं, जमा हो गया, पेन कागज से लिख लो। उपाय वशीकरण एक मंत्र, तज दे वचन कठोर। कठोरता त्याग दो, कम बोलो, बेहतर बोलो, जितना भी बोलो वजनदार बोलो, ऐसा बोलो कि सुनने के लिए लोग उत्सुक रहे। कुछ लोग इतना बकबक करते, पता ही नहीं लगता कि कहां की रामायण कहां का पुराण, बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। ज्यादातर लड़ाइयां घर में यदि हो रही हैं तो उसका कारण है अत्यधिक बोलना, बात बात पे लड़ना। हम एक प्रार्थना करेंगे, मस्कट के पागलों, तुम्हारी बीवी या पति, तुम्हारा पति यदि गर्म स्वभाव का है ना, तुम नरम स्वभाव रखो। यदि वो गर्म स्वभाव की है, तुम नरम स्वभाव रखो। वो क्रोध में है, तुम बोध रखो। वो जोश में है, तुम होश में रहो। यदि आप कम बोलोगे बेहतर रहोगे। भगवान नारद ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रिय तुमने हमसे पूछा कि मौन के फायदे बताओ। भगवान नारद ने भगवान कृष्ण से पूछा, मौन में और मुस्कान में अंतर क्या है, मौन और मुस्कान के फायदे क्या हैं। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे नारद, दो शक्तिशाली हथियार हैं दुनिया में, एक मौन, एक मुस्कान। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन से कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। यदि हम मौन होना सीख जाएं, जितना जरूरी है उतना बोलना सीख जाएं, जिंदगी की आधी झंझटें तुम्हारी दूर हो जाएंगी। आधे से ज्यादा आदमी बोलने में हैरान है। अब लंबी लंबी बातें बोल जाते हैं, कई बार तुम वचन दे देते हो, कई बार देखो प्यार में कह देते हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे। अब ऐसे बोल देते जैसे ऊपर बाप की प्लाटिंग। कई बार प्रेम में बहुत जोश में वादे कर जाते, जब नहीं होते वादे तो कलेश होता कि तुमने कहा था हम साड़ी दिलाएंगे, नहीं दिलाए, तुमने कहा था हम नेकलेस दिलाएंगे, नहीं दिलाए, कलेश होता है। तो मौन बहुत फायदा, खासकर घर वाली के लिए। जितना हो सके मौन रहो। बॉडी का डिटॉक्स करते हैं आप, बॉडी डिटॉक्स, वेलनेस सेंटर जाते हैं, बॉडी डिटॉक्स करते हैं। अभी हमने एक सत्र चालू किया, ब्रेन डिटॉक्स। बॉडी डिटॉक्स तो पूरी दुनिया ने किया, हमने चालू किया ब्रेन डिटॉक्स। 3 दिन का सेशन है, उसमें 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे मोबाइल देते हैं और कुछ नो मेडिसिन, ओनली मेडिटेशन। ताकि IIT IIMs में पढ़ने वाले, बहुत कंप्यूटरीकृत में जीने वाले लोगों का ब्रेन डिटॉक्स हो तो बॉडी डिटॉक्स काम करी। तो बॉडी डिटॉक्स उपवास, ब्रेन डिटॉक्स विचारों की शून्यता। वैसे यदि वाणी का डिटॉक्सेशन चालू किया जाए तो वो मौन होगा। वाणी का उपवास है मौन, बुरा न मानना। आदमी 3 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन कब क्या बोलना ये पूरी जिंदगी में सीख पाता है। बोलना तो 3 साल में बच्चे सीख जाते, पर कब क्या और कितना बोलना पूरी लाइफ लग जाती। एक जगह कथा हुई तो महात्मा ने मौन पर प्रवचन सुनाए। बगल में तालाब था, तालाब में मछलियां रहती थी गुजरात की, और उन्होंने वो प्रवचन सुन लिए। मौन होने के बहुत फायदे। दूसरे दिन से सब मछलियां मौन हो गई। फायदा यह हुआ कि एक मछली मारने वाला उस तालाब में गया, बहुत देर तक कांटा डाले रहा। कांटा जानते हो ना, बहुत देर तक कांटा, हमारे बुंदेलखंड में उसको बंसी कहते हैं। बहुत देर तक कांटा डाले रहा, एक भी मछली नहीं फंसी। तो कोई बगल से निकल रहा था, उन्होंने कहा कि अब ये फंसने वाली नहीं है। बोले क्यों? बोले इन्होंने कल प्रवचन सुने हैं और प्रवचन में मौन होना सीखा है, अब ये मुंह ही नहीं खोलेंगी तो फंसेंगी कहां से? फंसेंगी तो तब जब ये बोले, मुंह ही नहीं खोलेंगी। इन्होंने प्रण ले रखा है कि हम बोलेंगे, अब ये फंसेंगे। क्या अद्भुत सूत्र है।
यदि आपको फंसना नहीं है, मौन रहो। बोलो, बेहतर बोलो, अच्छा बोलो। बाणी को बीड़ा बनाओ, बाण मत बनाओ। ऐसा बोलो, ऐसी बाणी बोल मन का आपा खोए, औरन को और आप हूं। तो आपने पूछा था कि मौन का फायदा क्या है, शायद आप समझ पाए होंगे। हो सके तो हम प्रार्थना करेंगे आपसे, आज की कथा से यदि सीख सको तो रोज 1 घंटे का मौन धारण शुरू करो पहले, फिर देखो मजे। पर शर्त ये है, अंदर से भी मौन रहना। कुछ लोग ना मौन तो हो जाते, क्यों बोल नहीं सकते। कई आदमी बोलते नहीं है पर लिखते हैं। ये नहीं, बिल्कुल मौन हो जाओ। कोई जरूरत पड़ी तो इशारा कर दो, बाकी मौन रहो। शांति के साथ 1 घंटा बैठो, आत्मचिंतन करो। मन की एकाग्रता भी बढ़ेगी, विचारों की शक्ति भी बढ़ेगी, आप बहुत बेहतर सोच भी पाएंगे और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। और आप जब मुंह खोलेंगे, जब भी बोलेंगे, तो बहुत सधे हुए शब्दों को बोलना प्रारंभ कर देंगे। और उस 1 घंटे में झंझट तो कम से कम दूर रहेंगे। कुछ लोग तो इसीलिए मौन धारण करते हैं कि झंझटों से बचें, इसलिए मौन रहो। तो प्रिय, आपने पूछा कि मौन के फायदे क्या हैं। मौन के फायदे अनेक हैं। मौन एक, फायदे अनेक। मौन एक है पर फायदे अनेक हैं। इसलिए जब भी समय मिले थोड़ा सा आप आज से कोशिश करना।